दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले हम इसके जो 5 पार्ट है साइकोलॉजी के आपके यूपी टेट सी टेट के लिए डाल चुके हैं, जो कि वही आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड राजस्थान शिक्षक भर्ती और एमपी शिक्षक भर्ती में भी उतने ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको सीरियस लेके चलना है और वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। जो वीडियो को अंत तक देखते हैं वही कामयाब होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी छूटा तो एक एक नंबर्स की कितनी अहमियत होती है कंपटीशन एग्ज़ाम में, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना कार्य स्टार्ट करता हूं, आप भी अपना कार्य स्टार्ट करो। जो कि आपका वीडियो लाइक का है, जो वीडियो लाइक आप बिल्कुल नहीं करते हो। मैंने देखे कि हज़ार व्यू आ जाते हैं और लाइक सिर्फ 20 या 25 रहते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ सभी व्यक्ति, सभी से मेरा अनुरोध है, सभी अपने व्यूअर से, कि लाइक सभी करें दोस्तों। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी रिक्वेस्ट तो मान सकते हो आप। तो हमारी वीडियो है कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा? तो वहाँ की जो जलवायु होती है वो कक्ष के जो स्तर को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए, छात्रों को पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटसन महोदय इस कथन से विरोध प्रकट करते थे। किस कथन से विरोध प्रकट करते थे वाटसन? तो करते थे सभी शिशुओं में मांसपेशियां गतिक न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहती हैं। सभी शिशुओं में मांसपेशियां गतियां न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस विषय को शामिल किया जाता है? अंग्रेजी व सामाजिक अध्ययन को। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन से क्या तात्पर्य है? इंटीग्रेशन तो एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु तो विभिन्न विषयों की सहायता लेना क्या कहलाता है? आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री संस्थानों को नियमित रूप से जुटाया जाना चाहिए। क्यों? किसके द्वारा? पाठ्यक्रम समन्वय के द्वारा। शिक्षण सामग्री संसाधनों को नियमित रूप से जुटाना चाहिए, ताकि वहाँ की जो शिक्षण प्रणाली है वो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल सके। और किसके द्वारा? पाठ्यक्रम समन्वय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण योजना निर्माण में शिक्षकों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए उन क्रियाओं का दिन से जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल खेल समूह का प्रतिनिधि कथन है, बालकों के सामाजिक गठन में पर्याप्त अंतर। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है सत्र के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, शिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और शिक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास करने में क्रियान्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगमन प्रणाली का अर्थ है। तो आगमन जो प्रणाली होती है वो चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। कहाँ से कहाँ तक? विशिष्ट से सामान्य। आगमन प्रणाली विशिष्ट से सामान्य की ओर। और एक होती है कौन सी? निगमन। निगमन प्रणाली चलती है आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्लियर है दोस्तों? आगमन प्रणाली विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन प्रणाली सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन निगमन दोनों क्लियर होनी चाहिए। आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है घर से। नेक्स्ट है, रटने की आदत से क्या हानि होती है? रटने की क्या होती है? बुद्धि कुंठित होती है। नेक्स्ट है हमारा 64वां क्वेश्चन, प्रोग्राम विधि से सीखने की प्रक्रिया से क्या हानि है? इसमें शिक्षकों के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र पर नहीं पड़ता। जो प्रोग्राम विधि है उसे सीखने की प्रक्रिया से क्या हानि है? इससे शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र पर नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसका जो व्यक्तित्व है उसका असर उस पर नहीं पड़ पाता। आप समझ ही चुके होंगे इस बात को, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता मैं इसको। छात्र कक्षा में शिक्षण के दौरान बेझिझक प्रश्न पूछते हैं यदि उन्हें अध्यापकों के सहानुभूति और विश्वास प्राप्त हो। यदि आप उनको सिंपैथी उनके प्रति दिखाओगे और अपना कॉन्फिडेंस में उनको लोगे, विश्वास में उनको लोगे, तो बच्चे फिर क्या करेंगे? बिल्कुल झिझक खो के अपने आप से क्या करेंगे? क्वेश्चनिंग करेंगे, जो कि उनके कक्षा शिक्षण में बहुत अनिवार्य होगा।
नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है किस प्रकार की? अर्जित। जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में मूल्य के विकास का दायित्व होता है माता पिता, प्रधानाचार्य, सामाजिक संस्थाओं सभी का होता है भाई। न सिर्फ ये कि सिर्फ माता पिता करेंगे या टीचर ही करेगा या विद्यालय ही करेगा, तो ये तो क्या है, बच्चों में जो मूल्यों का विकास है सभी को करना चाहिए अपनी लेवल पर। सभी को बच्चों को क्या है, अच्छी शिक्षा घर से भी प्रारंभ हो, स्कूल में भी हो, माता पिता से भी हो, सभी से होनी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय पत्रिका प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत रखी जा सकती है? शैक्षिक एवं साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी 69वां क्वेश्चन है कि बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है पारितोषिक देकर। किसको देकर? पारितोषिक देकर। अब कुछ देखते हैं अब हम थोड़ा अभिप्रेरणा का अर्थ और सिद्धांतों को समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे इन क्वेश्चनिंग के बाद, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो अभिप्रेरणा शब्द है वो किससे निकला है भाई? मोटिवेशन शब्द से निकला है। अंग्रेजी के कौन से शब्द? मोटिवेशन से, MOTIVATION से। और जिसका लैटिन भाषा के मोटम यानी MOTUM या मोवियर MOVERS शब्द से बना है मोटिवेशन। और जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव यानी गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को क्या प्रदान करती है? गति करती है। क्लियर है? अब देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है भाई? आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए क्या करती है? बाध्य करती है। क्या करती है? बाध्य करती है। नेक्स्ट है कुछ परिभाषाएं देखते हैं। पहली है स्किनर महोदय ने क्या दी है? स्किनर ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर ने क्या बोला है कि अभिप्रेरणा, और ये इम्पोर्टेंट है भाई, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग किसने बताया? स्किनर ने। नेक्स्ट है गुड ने क्या बताया? अभिप्रेरणा कार्यों को आरंभ करने, जारी रखने की क्या है? एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा कार्यों को प्रारंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की क्या है? एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। मैकडूगल ने क्या बताया कि अभिप्रेरणा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या बताया भाई? अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। वुडवर्थ ने थोड़ी सी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से डिफाइन किया, इसलिए इनकी डेफिनेशन महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को क्या करती है? स्पष्ट करती है। ये किसने बोला भाई? वुडवर्थ ने बोला। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी अर्थ है भाई? मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो आपकी किससे भाई? मोटम या मोटियर भी आ सकता है, तो दोनों आपको याद रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है कौन से प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं? कौन से होते हैं भाई? अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट है व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेकर आता है? कौन सा लेकर आता है भाई? सामाजिक प्रेरक। व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेके आता है? आपका सामाजिक प्रेरक। नेक्स्ट है बाह्य प्रेरक कौन से हैं? बाह्य प्रेरक पूछ रहा आपसे, तो जैसे दंड एवं आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, सम्मान, ये सब किस प्रकार के प्रेरक है भाई? बाह्य प्रेरक है। क्लियर है?
नेक्स्ट है अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं उत्सुकता, कि भाई उत्सुकता कितनी है बच्चे के अंदर, तो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है एक उत्सुकता। नेक्स्ट अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या आता है, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्जित प्रेरक के अंदर जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, अर्जित। क्या आते हैं अर्जित प्रेरक के अंदर, क्या क्या आते हैं, जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन और आदत की व्यवस्था, ये सब किसके अंदर आते हैं भाई, अर्जित प्रेरक के अंदर। जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन और आदत की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाई मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसको बोलते हैं हम अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं उसको, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह किस प्रकार की प्रेरणा है भाई, सकारात्मक प्रेरणा है। क्लियर है। सावधारण प्रेरक क्या है, सावधारण प्रेरक चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा, चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा, उसको हम क्या बोलेंगे, सावधारण प्रेरक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है आवश्यकताएं, आंतरिक स्तर व रुचि और स्वयंगात्मक स्थिति। क्या क्या भाई, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारण आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर व रुचि, स्वयंगात्मक स्थिति, यानी कितनी बच्चे की आवश्यकताएं हैं, कितना उसका आकांक्षा स्तर है, कितनी उसकी उस चीज़ में रुचि है और उसमें कितने स्वयंगात्मक विकास हुआ है। ये सब क्या है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारण हैं। आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर व रुचि और स्वयंगात्मक स्थिति अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत होते हैं भाई, तो अभिप्रेरणा के कुल भाई 6 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं, अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है, अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर व निर्णय पर आधारित है। अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है भाई, अधिगम के संयोगों, अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर तथा निर्णय पर आधारित है। अभिप्रेरणा का लेविन का सिद्धांत किस किस पर आधारित है भाई, एक बार फिर से देखो मेरे साथ, अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर तथा निर्णय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, कौन है भाई, मैकडूगल। और मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई भाई, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था भाई, मैकडूगल है। और आपको कमेंट करना है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है, तो वो कौन सा है भाई, ऐच्छिक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है, ऐच्छिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का मुख्य स्रोत है चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक। तो प्रेरणा का मुख्य स्रोत कौन सा है भाई, चालक है, प्रोत्साहन है, उद्दीपक है। ये सब क्या है भाई, प्रेरणा के मुख्य स्रोत में आते हैं। प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या क्या बताए, चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा का मुख्य स्थान है सीखने में, लक्ष्य प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में। इन सभी में क्या है, प्रेरणा का मुख्य स्थान है। यदि हम बच्चे को प्रेरित करेंगे तो वो सीख सकता है, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चरित्र निर्माण कर सकता है। जैसे ही हम उसको मोटिवेट करेंगे उसी प्रकार से। प्रेरणा किस प्रकार की होती है, प्रेरणा तो प्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। क्लियर है भाई दोनों बात। नेक्स्ट है हमारा, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं कब से भाई, जन्म से। अभिप्रेरक उत्पन्न कब से होते हैं भाई, जितने भी अभिप्रेरक हैं उन सब की उत्पत्ति जन्म से होती है। तो
तो दोस्तों ये कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है वीडियो का। एक भी क्वेश्चन छूटा यानी कहते हो नज़रें हटी दुर्घटना घटी, ऐसा ही काम आपके साथ हो सकता है। कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की सौजन्य से देख रहे हो। दोस्तों आप YouTube पर जाकर बालाजी ऑनलाइन लिखकर सर्च कर सकते हो हमारी वीडियो। साइकोलॉजी, पर्यावरण अध्ययन, गणित, विज्ञान सभी की वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों आप सभी प्रकार की जो वीडियो है वहाँ पर देख सकते हो, जो कि आपके लिए क्या है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं आगामी परीक्षाओं में। तो दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और प्लीज़ 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 दोस्तों सभी व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि भाइयों बहनों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि जितने वीडियो के लाइक होते हैं यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिथम है कि वो ज़्यादा लोगों की पहुंच तक होती है। और भाई हमारे तो इस छोटे से चैनल के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, आप व्यूअर ही तो हो। और हमारे पास क्या है भाई, कुछ नहीं है, हम तो नंगड़ इंसान हैं और कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ हमारे पास अपने व्यूअर हैं 20-35 हज़ार 30-35 हज़ार जो भी हो आप हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आपके लिए लेके आ सकूँ। तो दोस्तों वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? तो वो कौन सी है भाई? आगमन विधि। वह कौन सी, इसके इनके बारे में मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं पता वो वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखे। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों को बता चुका हूँ। सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य दोनों के बारे में बता चुका हूँ। तो वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम? यानी पहले आपको क्या बताए जाएंगे? उदाहरण बताए जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या है उसका एक जनरलाइज करके क्या बना दिया जाएगा? नियम बना दिया जाएगा कि भाई सभी ऐसे होंगे। तो वह विधि है आगमन विधि। और निगमन विधि में क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि पहले आपको नियम बताया जाता है। जैसे आपको बता देंगे कि a + b का स्क्वायर क्या होता है भाई? a² + b² + 2bc, ऐसे फार्मूला बता देंगे। और फिर आपसे पूछ लेंगे 3 + 4 का स्क्वायर, फार्मूले से ओपन करो, या कोई और पूछ लेंगे आपसे, तो आप क्या इस फार्मूले का यूज करके क्या है उसको निकाल दोगे। तो वह विधि तो कौन सी है? निगमन। यानी जिसमें पहले सूत्र पहले बता दिया जाए या नियम पहले बता दिया जाए, तो वो कौन सी है? निगमन। यानी नियम बता दिया, पहले नियम आया ना तो नी से स्टार्ट है निगमन, ठीक है। और पहले उदाहरण है बाद में नियम है, तो बाद में कौन सी है निगमन के बाद? आगमन विधि है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगमन और निगमन दोनों समझ में आपको आई होगी। एक में सामान्य से विशेष और एक में विशेष से सामान्य प्रारंभ में वीडियो के मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से जाके आप देख सकते हो। एक में क्या बताया जाता है भाई? पहले उदाहरण। पहले उदाहरण तो विधि कौन सी है? आगमन। पहले नियम। तो नियम में पहला अक्षर क्या है? नी। और निगमन में पहला अक्षर क्या है? नी। तो याद हो गया ना निगमन विधि। निगमन विधि में पहले क्या? नियम या सूत्र, नियम या सूत्र, ठीक है। और उदाहरण किसमें? आगमन विधि में। बच्चे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, लेकिन इसीलिए मैं आपको मेरा कोई दिमाग में खराबी नहीं है जो मैं इस पे इतना टाइम लगा दिया 2 क्वेश्चनों पे, इसीलिए लगा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में आते हैं और हर मुझे एक्सपीरियंस है कि करके आते हैं। इवन मुझसे भी 1-2 बार इस क्वेश्चन को गलती हुई है, लेकिन फिर मैंने इनको एक जनरलाइज तरीके से इनको याद किया और फिर मुझे इसमें सफलता मिली। इसीलिए मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि यदि देखो पहले आपको याद रखने की ट्रिक्स बताता हूँ। यदि पहले नियम या सूत्र, तो नियम में पहला नहीं है तो निगमन विधि पे टिक कर दोगे। उदाहरण में क्या है भाई? उदाहरण है पहले, बाद में नियम है, तो इसलिए क्या यहीं से दूसरा याद रह जाएगा क्या? आगमन विधि। दोस्तों अब इतने बताने के बाद भी यदि आप गलत करके आओगे तो फिर भला नहीं हो सकता आपका। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है।
तो किस विधि पर आधारित है भाई? प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो सुनो और समझो आपकी किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर आधारित है, जहां आपको चीज़ देखने को भी मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी और समझने को भी मिलेगी देख के, ठीक है। और यदि देखो सुनो और बोलो आ जाए, समझो की जगह क्या आ जाए? बोलो आ जाए, तो फिर विधि कौन सी है भाई? प्रयोगात्मक विधि है। देखो सुनो समझो प्रदर्शन विधि, देखो सुनो बोलो प्रयोगात्मक विधि। दोनों को याद होना चाहिए आपको। फिर से बता देता हूँ मैं आपको एक बार फिर से फ्रेश पेज लेके। देखो सुनो समझो, समझो तो आया तो क्या है? प्रदर्शन। और यदि बोलो आया तो क्या है? प्रयोगात्मक विधि। देखो सुनो समझो प्रदर्शन करो, देखो सुनो समझो प्रदर्शन करो, देखो सुनो समझो प्रदर्शन करो, देखो सुनो समझो प्रदर्शन करो। हो गया होगा याद? ऐसे 10 बार बोल दो, आपको ये याद हो जाएगा। देखो सुनो समझो प्रदर्शन करो, देखो सुनो बोलो प्रयोग करो, देखो सुनो बोलो और प्रयोग करो, देखो सुनो बोलो और प्रयोग करो, देखो सुनो समझो और प्रदर्शन करो। दोस्तों ये तो याद करने पड़ेंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा। आप कैसे भी लगाओ, कोई जो भी आप में दिमाग में आपसे ट्रिक बनती है, देखो जिस तरीके से मैंने लगा रखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब पता नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हो, तो आप जब कमेंट करोगे, कमेंट या वीडियो को लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, तभी पता चल पाएगा कि आपको कितने अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं यही करना चाहता हूँ, आपको ये 4 क्वेश्चन, बस ये 4 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन ही यदि आप याद कर लोगे तो आगे और क्वेश्चन नहीं डालेंगे हमें। एक बार फिर से यदि नियम पहले बताया जाए, देख लेते हैं एक बार। यदि नियम पहले, नियम या सूत्र पहले बताया जाए तो नी से निगमन, तो विधि कौन सी है? निगमन, ठीक है। नियम से पहले बता के, और यदि उदाहरण पहले बताया जाए तो फिर विधि कौन सी है? आगमन। क्लियर है भाई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ यार अब तो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो सुनो समझो प्रदर्शन करो, देखो सुनो समझो फिर प्रदर्शन करो, देखो सुनो समझो फिर प्रदर्शन करो, देखो सुनो समझो फिर प्रदर्शन करो, देखो सुनो बोलो फिर प्रयोग करो, देखो सुनो बोलो फिर प्रयोग करो। तो आप याद रह जाएगी ऐसे कि देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? आपकी प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये याद है। और वीडियो प्लीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो उसके टाइम निकाल के 1-2 बार और वीडियो को अच्छे से देखना और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना। निश्चित तौर से सफलता आपके कदमों को छूमेगी और बहुत आप बड़े लेवल तक जाओगे दोस्तों। मैं तो बस यही करता हूं दोस्तों कि अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। बाकी मेहनत करनी नहीं करनी फिर आपके हाथ में है दोस्तों हमारी वीडियो आपको 1%, 10% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिख कर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें दोस्तों। और जितने आप वीडियो को लाइक करोगे दोस्तों, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा दोस्तों, और उतनी ज़्यादा बड़ी आपके लिए वीडियो ले आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो दोस्तों। मित्रों प्यारे, जय हो।